हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को एक नियत समय पर भेजा गया। उसके लिए एक पहले से समय निर्धारित था जो परमेश्वर ने रखा हुआ था कि एक सही समय आया और उसने अपने पुत्र को भेजा। आमीन। एक और बात हम यहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि उसका पुत्र पहले से उपस्थित था, उसको बनाया नहीं उस समय प्रभु यीशु ने, उस समय उसको पैदा नहीं किया, उसने अपने पुत्र को भेजा। आमीन। वो पुत्र पहले से परमेश्वर के पास उपस्थित था। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ। आमीन। उस वचन ने देह को धारण किया, एक मनुष्य रूप धारण किया, ताकि वो हम मनुष्यों को हमारे पापों से, हमारे श्रापों से, हमारे गुनाहों से हमें छुड़ा सके और हमें वो जीवन दे सके जो अनंत जीवन है, जो बहुतायत का जीवन है। उसने कहा चोर चोरी करने और घात करने को आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है कि उस पर अनुग्रह और सच्चाई, आमीन, अनुग्रह और सच्चाई उसके कांधे पर थी। आमीन। सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के कांधे पर थी। प्रभु यीशु मसीह में झूठ नहीं है। आमीन। आज हम क्रिसमस मनाते हैं, हम बहुत सारे झूठ के साथ क्रिसमस को मना रहे हैं। ये पूरा संसार एक बहुत बड़े झूठ के साथ क्रिसमस को मना रहा है। आमीन। और सबसे बड़ा झूठ जो है वो है सेंटा क्लॉज। आज हमने क्रिसमस को सेंटा से कनेक्ट कर दिया है। किसी से भी हम पूछते हैं क्रिसमस कैसे मनाया जाता है, क्रिसमस पे कौन आता है, कोई ये नहीं कहता कि प्रभु यीशु मसीह आता है। सब ये कहते हैं जी सेंटा आएगा और वो क्या लाएगा। कोई ये नहीं कहता कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें जीवन देगा। आमीन। आज हमें लोगों को सच्चाई बताने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। सेंटा हमें स्वतंत्र नहीं करेगा। वो सत्य है जो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। आमीन। वो सत्य है और वो सच ये है कि क्रिसमस और ये जो बड़ा दिन हम मना रहे हैं, उसका मुख्य जो अंग है, मुख्य जो पार्ट है, वो प्रभु यीशु मसीह है, ना कि सेंटा। आमीन। आज हमें लोगों को बताने की जरूरत है कि हम अगर क्रिसमस मना रहे हैं, अगर हम क्रिसमस की खुशी में शामिल हो रहे हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह से जुड़ना है, क्योंकि जब हम उससे जुड़ेंगे तो हम उस जीवन से जुड़ेंगे जो वो हमें देना चाहता है। आमीन। और ये परमेश्वर का वचन आज आप तक और इस परिवार तक पहुंचा है और उन सभी तक पहुंचा है जिनके कान हैं वे सुनने। आमीन।